तो आपने वहां पे यूं रखना है, उस सांचे के अंदर रखना है, सांचे के अंदर रख लिया आपने, ऊपर से बोर्ड आके डायरेक्ट उसके प्रिंट उसके पांव पे लग जाता है। वहां पे सांचा ऐसा बना हुआ है, जैसे बोर्ड रखोगे ये हड्डी के अंदर पड़ा होता है, जैसे कि ये यहाँ पे कुछ ये देखो, यहाँ पे इस तरह का देखो, यहाँ पे इस तरह के, जैसे ये स्पीकर आ गया इधर लग गया, ये जाके फिर वापस उधर यूं लगता है, तो वहां पे दो प्रिंट उसमें खुद ये टच हो जाता है, ये उधर फिटिंग के दौरान फिट आ जाता है उसके अंदर। तो एक होता है बिल्टन, एक होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल हाथ से निकाल के हाथ से वापस लगा सकते हो, इसके अंदर कोई काव्या का जरूरत नहीं, कोई टांका लगाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट हाथ से रख सकते हो। और जो बिल्टन है वो उसके दो तार होंगे इस तरह की, ये देखो ये दो तार दे दी इसने, ये आप जो है ना ये काव्या के जरिए दो तार आप लगा लो, ये कोई मुश्किल है? मुंतकिल हो जाता है, ये बड़े स्पीकर पे मुंतकिल हो जाता है, इसको बोलता है रिंगर स्पीकर। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुंतकिल हो गया। मैंने आपको बताया था कि स्पीकर को चेक करने का, अभी आज कुछ अलग सा आपको जो है ना मैंने टॉपिक दिया हुआ है, ये बहुत बारीकी चीजें हैं जो कि आप लोगों को सीखना है, ये बहुत जरूरी है, ये आपके सामने आएगा और ये बहुत आसान भी है, लेकिन जब तक आप इसको समझोगे नहीं आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से आज मैं आपके लिए इतना आसान कर दूंगा कि उसको चेक करने का तरीका भी आ जाएगा, उसको रिप्लेस करने का तरीका भी आ जाएगा। स्पीकर जो है ना बहुत से मोबाइलों में दो किस्म के लगे होते हैं, याद रखो, एक तो रिसीवर स्पीकर है और एक रिंगर स्पीकर है। और कुछ स्पीकर बहुत से मोबाइलों में बिल्टन है, क्या है? बिल्टन। और बहुत से मोबाइलों में वो ऑप्शनल है। अब ये बिल्टन क्या है, ऑप्शनल क्या है? बिल्टन वो होता है कि वहां पे फिक्स टांके लगाने पड़ेंगे, क्या टांकों के जरिए लगता है, वो होता है बिल्टन। बोर्ड में जो जहां पे ये लगते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रिंट। किस चीज का प्रिंट? स्पीकर पे। हर चीज का प्रिंट है, स्पीकर का प्रिंट। तो जब ये स्पीकर है तो स्पीकर के प्रिंट भी लगाओगे, उधर चार्जिंग के प्रिंट भी तो नहीं लगाओगे ना। हाँ, तो यही चीज है ना, हर चीज का अपना प्रिंट होता है, तो उसका अपना जगह वहां बना हुआ है, उसको बोलते हैं स्पीकर प्रिंट। और ये वाइब्रेटर है, तो ये वहां पे वाइब्रेटर को चेक करने का तरीका भी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा, इसका तरीका कुछ अलग है। ठीक, मैं आपको इंशाल्लाह इसको पावर सप्लाई भी चेक करके दिखाऊंगा। और इसका यहाँ पे जो है ये क्या चीज है, एक बंदा बताओ, कौन सा स्पीकर है? रिंगर स्पीकर। हाँ, ये रिंगर स्पीकर है, ये बड़ा वाला। इसको जैसे नहीं आप लाउड स्पीकर पे करते हो, फर्ज करो कभी कभी आप बात करते हो तो जब कॉल आ रहा है, ठीक, जब कॉल आ रहा है तो कॉल के दौरान तो आप बात कर रहे हो, कॉल के दौरान रिसीवर स्पीकर पे हम सुनते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने एक छोटा सा सब बोर्ड लगा दिया, ये मेन बोर्ड है, ये सब बोर्ड है, ठीक है। तो कभी कभी बहुत सी चीजें यहाँ पे जाने का जरूरत भी नहीं, यहाँ हो जाता है। तो मैंने अभी आपको डिजिटल माइक बताया, ये आपका डिजिटल माइक, ये देखो, ये डिजिटल माइक। अब वो बहुत से मोबाइलों में ये डिजिटल माइक आ रहा है, यहाँ इनको भी दिखाओ, एजाज को दिखाओ जरा ताकि वो कैमरे के आगे कर ले। वहां पे अताउर रहमान को दिखाओ, अताउर रहमान के लिए वो ये डिजिटल माइक है। अब एक चीज और बताना है आप लोगों को, ये जो डिजिटल माइक है या यूनिवर्सल माइक है जो भी है, और दो तरह के, स्पीकर भी दो तरह का बताया ना। स्पीकर खराब हो गया, फर्ज करो, स्पीकर को चेक करने का तरीका किसको आता है? हाथ ऊपर करो, 1 2, इसका मतलब है टच मोबाइल आ गया, फिर बैटरी को जो है ना छोटा करेगा तो और मसला हो जाएगा, क्योंकि उसका एम्पेयर कम कर देंगे वो। तो इन लोगों ने क्या कर दिया कि एक सिस्टम रख के एक छोटा सा सब बोर्ड यहाँ लगा दिया, इसके लिए फिर रिबन लगा दिया। रिबन क्या है? सारे लाइनें यहाँ पे इसी रिबन के अंदर जा रही है, और यहाँ पे आपका जो एंटीना केबल है वो भी यहाँ लगा हुआ है। देखो एंटीना केबल का एक लाइन इधर है, क्या है यहाँ एंटीना है, क्या है इधर एंटीना है। तो एंटीना फिर यहाँ पे जब मैं ये आप इस तरह रखोगे, इसके अंदर एंटीना के अंदर यहाँ पे दो प्रिंट देते हैं। फिर यहाँ पे ये देखो, एक प्रिंट ये है और एक यहाँ पे थोड़ा सा ये मिट गया, ये देखो, ये फिर जाके इस एंटीना पे लगता है, यहाँ एंटीना है और एंटीना ये है, देखो ये देखो, ये लाइनिंग नजर आ रही है, ये चीजें, ये एंटीना है। तो यहाँ एंटीना लगता है, और एंटीना किधर से, मतलब इसके सिग्नल कहाँ से आते हैं? हम लोग इसके सिग्नल जो है ना इस मेन बोर्ड से आते हैं, PAC वगैरह से, ठीक है। तो PAC तो इधर नहीं है, यहाँ है, यहाँ
आजकल डिजिटल माइक भी आने लगा है, बहुत ज्यादा भी आ रहा है। तो वो डिजिटल माइक क्या है, वो आपको ये जो सब बोर्ड है, ये देखो एक मेन बोर्ड होता है। अब इस मोबाइल के अंदर ये मेन बोर्ड है, ये आपका टच मोबाइल है। जब आप इसको खोलोगे यहाँ से, ये आपका मेन बोर्ड है, यहाँ पे सारी ऐसे लगी हुई, ठीक। और उसका जो सब बोर्ड है वो यहाँ है, छोटा बोर्ड। यहाँ पे चार्जिंग लगा होगा, माइक लगा होगा, यहीं पे माइक लगता है, जैसे ये भी सब बोर्ड है। और इसके अलावा वाइब्रेटर लगा होगा, रिंगर स्पीकर भी यहाँ होता है। ये चीजें आपको यहाँ मिलेगी। इसके लिए फिर राब्ता, ये सारा फंक्शन तो इसी बोर्ड से कनेक्ट है, इस मेन बोर्ड से सारे कनेक्ट है, ठीक है, यहां से कनेक्ट है सारे। लेकिन इसके कनेक्टिविटी कहां से होगा, यहाँ पे देखो एक छोटा सा रिबन इसके अंदर गया हुआ है, ये सारा सप्लाई इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, इस बोर्ड के साथ। तो ये रिबन जब खराब हो जाता है, बहुत सी चीजें यहाँ पे फिर काम छोड़ देता है यहाँ पे, क्योंकि इस मेन, ये सारे 2 तार लगे हुए हैं यूनिवर्सल माइक। ये कौन से माइक है, यूनिवर्सल माइक है। ये 2 तार है। तो इसी तरह से जैसे ये 2 तार है, उधर बोर्ड में भी 2 प्रिंट है। आप इस चीज को समझा, आप लोगों को इतना तफसील से बताऊंगा कि कल को इंशाल्लाह, जैसे इसने बोला कि सर ये ट्रेसिंग कैसा होता है, जब आपको इस प्रिंट का समझ आ जाएगा, सारी चीजों का समझ आ जाएगा। सही है, यानी बीप बजाता है तो ये सही माना जाएगा, ठीक है। और अगर इसने बीप नहीं बजाया, कुछ भी दिया, वैल्यू दिया, कुछ दिए भी नहीं, तो वो खराब है। लेकिन अगर स्पीकर आपने ओके लगा दिया, उसके बाद भी आवाज नहीं आ रही, उसके बाद किस चीज का नंबर आता है, प्रिंट का नंबर आता है जी। अब प्रिंट कैसे चेक होगा ये बताओ। अगर प्रिंट दोनों निकले हुए, आप बताओ, प्रिंट दोनों निकले हुए, प्रिंट दोनों निकले नहीं, प्रिंट कैसे चेक करोगे, निकले हुए कि नहीं निकले हुए। फर्ज करो प्रिंट सही है, आप उस पे बजर मोड पे लाना, और उसमें प्लस है और उसमें माइनस नहीं है। अच्छा एक मिनट, नहीं वो चेक करेगा, आप उधर चेक करोगे तो उधर वैल्यू देगा वो। किस पे वैल्यू देगा, दोनों पे जी, दोनों पे, दोनों तरफ वैल्यू देगा। हाँ सही है, सही, ठीक है। थोड़ा सा तरीका सही नहीं समझाया, लेकिन बताया सही आपने। देखो उसको चेक करने के लिए जब आप उसको मीटर को बजर मोड पे लगाओगे, तो ग्राउंड पे कौन सा तार रखो। अच्छा, अब एक चीज और है, अगर स्पीकर खराब हो गया तो सबसे पहले स्पीकर को चेक करने का तरीका क्या है, किसको आता है, बताओ जरा, बताओ जरा। उसके दोनों प्रिंट पे तार रखेंगे बजर मोड में, तो वो बीप बज जाएगा। गुड, जब बीप बजाया तो क्या, अगर बाकी कुछ भी दिया वो खराब है। स्पीकर क्या करेगा, बीप बजाएगा। और बीप क्यों बजाता है पता है क्या, उसके अंदर एक कॉइल लगी हुई है, बिल्कुल वो एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, उसके अंदर प्लस माइनस नहीं है। स्पीकर के अंदर प्लस माइनस नहीं है। अब देखो यहाँ पे बहुत से चाइना के स्पीकर आ रहा है, जो मैंने आपको बिल्टन के बताया, इसमें एक लाल तार और काला तार भी दे रहे हैं ना जी, बिल्कुल। आपको ये अभी शक हो जाएगा कि यार ये लाल जो है ना इसका जमा है और ये काला है। नहीं, आपका मर्जी, आप यूं लगाओ या यूं लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको फुल इजाजत है, ये दोनों प्लस। अब यहाँ पे अब एक चीज को समझा भी, ये आपने जो ट्रेसिंग का बोला था, आज वही ट्रेसिंग के मुतालिक बात हो रहा है। अच्छा, ये तो आपने चेक कर लिया, ये ट्रेसिंग, वहां पे वो लाइन दे देगा, कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं, सभी से तरह करते। और अगर दोनों नहीं आ रहे तो दोनों लाइन ले लो। तो ये दोनों लाजिम है। अगर एक आ रहा है एक नहीं आ रहा है, आपका स्पीकर कभी भी नहीं बजेगा, ये याद रखो। अच्छा, स्पीकर का ट्रेसिंग इस तरह से आपने करना है, चेक भी बता दिया है कि ये बजर बजाएगा। माइक को कैसे चेक करेंगे, एक बंदा हाथ उठा के बताओ। माइक के एक बंदा बता रहा है, उस्मान गनी नहीं बताएगा। एजाज माइक को ऐसे बताओ यार, कैसे चेक होता है। उसमें माइनस जमा होता है। गुड, उसमें प्लस माइनस है, माइक में प्लस माइनस है। और इजहार जी, उसको चेक करने का तरीका क्या है, बजर मोड पे लगाएंगे, प्लस को प्लस पे रखेंगे, माइनस को माइनस, ये लिए दे। ठीक। अगर देखो प्लस प्लस पे, उसके अंदर प्लस और माइनस है ना, ठीक है। एक साइड पे ये बहुत से माइक ग्राउंड पे रखोगे, ठीक है, ये आप ग्राउंड पे रखोगे, और यहाँ पे जो है ना मीटर जो है मैंने बजर मोड पे लगा दिया, ठीक है। ये लाल तार पे रखोगे और काला तार उन दोनों प्रिंटों पे रखोगे, जो 2 प्रिंट किस चीज की है, स्पीकर के। स्पीकर की। तो दोनों पे वैल्यू आनी चाहिए। अब अगर दोनों पे वैल्यू आ गया तो प्रिंट भी सही है। अगर एक पे वैल्यू आया, एक पे कुछ नहीं दिखाया, तो आप इसके लिए 10 स्पीकर भी चेंज करो, काम नहीं होगा। स्पीकर चेंज करते रहो,
अरे यार इतने स्पीकर चेंज कर दिए अभी भी आवाज नहीं आ रही, इससे तो नहीं आएगा ना, पहले तो वहां पे लाइन तो ओके कर लो। तो उसके लिए क्या है, जो लाइन कटा हुआ है उसके लिए आपको जंपर लाना पड़ेगा, और जंपर लाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि पहले आप उसका दूसरा बोर्ड ढूंढोगे, उसके जरिए भी हो सकता है, नेट में सर्च करो डायरेक्ट इस मॉडल को, स्पीकर जंपर ले को दोनों लाइन दे देंगे। अब आपको दोनों लाइन उसने दे दी कि इधर से दोनों लाइनें आ रही है, क्या है वही तरीका है, इसका मॉडल दे दो और जंपर लिख देना, ये चारों प्रिंट के आपको जो है ना लाइनें दिखा देगा कि यहाँ से इसकी लाइन आ रहा है, जो जिसमें से 4 लाइनों में से कौन सा लाइन कटा हुआ वही लाइन जंपर कर देना। समझ आ गया, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी यूनिवर्सल तो 2 है, एक माइनस है एक प्लस है। अब मीटर पे जब हम यूनिवर्सल को चेक करेंगे, माइक तो हमने चेक कर लिया, प्रिंट को कैसे चेक करेंगे? एक होता है माइक, दूसरा होता है प्रिंट। ये याद रखो, हर चीज का एक खराबी आता है। माइक का खराबी है वो मीटर से चेक कर इसकी खराबी को दूर कर दो, एक खराबी तो आपने दूर कर दिया, कस्टमर ने लाया यार माइक खराब है। दूसरा खराबी फिर डायरेक्ट किस चीज में आ सकता है? प्रिंट में आता है। तो दूसरे नंबर पे बेटा अगर अच्छा काम सीखना है तो प्रिंट चेक किया करो। बहुत से लोग यहां तक के उस्ताद सिर्फ माइक खराब है लगा दिया, अगर माइक खराब था तो उस बंदे का तो तुक्का लग गया, उसने नया माइक लगा दिया, हेलो हेलो टेस्टिंग हो गया काम। ऑन करोगे सेट को ऑन, और इसके अंदर कॉल शुरू करोगे, जैसे नहीं बात करते हो, उस दौरान उसके ऊपर फिर वैल्यू आना शुरू हो जाता है। फिर मीटर पे चेक करोगे वहां पे 1.8 या 2.8 वोल्ट आएगा। बहुत से मोबाइलों में 2.8 वोल्ट आ रहा है, वो जो खाली जगह है। लेकिन अगर आप बजर मोड पे चेक करोगे तो बजर मोड पे 2 प्रिंटों पे बजर बजाएगा, एक पे वैल्यू, एक पे कुछ भी नहीं देगा। समझ आ गया? ये उसका चेक करने का तरीका है। तो डिजिटल माइक को चेक करने में थोड़ा सा दिक्कत है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आप इसके ये प्रिंट चेक करोगे जिसपे कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है, तो लाजमन अगर आपने लगा दिया माइक फिर भी काम नहीं कर रहा है, फिर आप ऐसे करो किसी से काल मिलाओ। काल मिलाने के बाद आप क्या करो कि इसको डीसी वोल्ट पे रखो। मीटर को कितने वोल्ट पे रखो? डीसी वोल्ट पे। जो खाली नहीं है, खाली जैसे आप पहले देखा यार ये तो कुछ भी नहीं दे रहा था, अब पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डाउट हो रहा है अभी बंदे को क्या ये क्या है, तो वैल्यू नहीं था तो प्लस माइनस पे रखो, माइनस प्लस पे रखो, फिर वैल्यू देगा। हाँ ये फिर वैल्यू देगा। अक्सर ये माइकों में भी इस तरह आ रहा है। ठीक है, ये है। और अभी जो डिजिटल आ रहा है, डिजिटल में भी मुख्तलिफ किस्म के आ रहे हैं माइक। डिजिटल माइक के अंदर, उसके अंदर आपको 4 प्रिंट वाले भी मिलेंगे, 3 प्रिंट वाले भी मिलेंगे और 5 प्रिंट वाले भी मिलेंगे। उसमें जब आप बजर मोड पे चेक करोगे तो उसमें 2 प्रिंटों पे आपको बीप मिलेगा। क्या मिलेगा? बीप। 2 प्रिंटों पे आपको बीप मिलेगा बजर मोड पे जब आप चेक करोगे। तो वो दोनों क्या हुआ? माइनस हो गए। 4 प्रिंट समझ लो, कितने? 4 प्रिंट है। डिजिटल माइक के उधर 4 प्रिंट जब आप लगाओगे तो उसके प्रिंट चेक करने का बताता हूं आपको। माइक का भी उसी तरह फिर उसके अंदर बताऊंगा आपको। वहां पे अगर आप चेक करोगे तो 2 जगह पे, यानी कि 2 प्रिंट है, 2 इस तरफ है 2 इस तरफ है। 2 पे वो बजर बजाएगा, एक पे वैल्यू देगा, एक पे कुछ भी नहीं देगा। और जब हेलो हेलो करेगा वो आवाज नहीं जा रहा है तो उसने बोला यार ये तो मसला नहीं है, वहीं पे फिट करके दे देगा उसको आगे आता नहीं। क्यों? उसको मीटर रीडिंग नहीं आता है। जिसको मीटर रीडिंग आता है वो क्या करता है? वो आगे जाके प्रिंट को चेक करता है। यार माइक तो मैंने लगा दिया, माइक तो खराब था, अब जाके प्रिंट को भी चेक करते हैं। तो प्रिंट को चेक करने का तरीका क्या है कि जब आप इसको बजर मोड पे लगाओगे, बजर मोड पे लगाने के बाद आपने क्या करना है? लाल तार ग्राउंड पे रखना है, जिसका पॉजिटिव तार है मीटर का पॉजिटिव, वो हाँ प्लस, वही आपने क्या करना है? किधर रखना है? ग्राउंड पे रखना है। हमेशा काला तार जो है ना बजर मोड के ऊपर, उन प्रिंटों को जब ट्रेस करते हो उसी पे रखना है। बजर मोड के अंदर हमेशा लाल तार ग्राउंड पे आएगा। लाल तार किधर आएगा? और काला तार चेकिंग के ऊपर आएगा, जो चीज आप चेक कर रहे हो। इतना आसान कर दिया, फिर बाद में पूछता हूँ, फिर ऐसे खामोश बैठे रहते हो आप लोग, समझ नहीं आते। कई मरतबा बताया, इस चीज को नोट कर लो। और ये जो वीडियो बना रहे हैं उसको 5 प्रिंट में चार्जिंग जेक को चेक करने का तरीका किसको आता है? चार्जिंग जेक खराब है कि सही? देखो, सबसे पहले जब चार्जिंग का प्रॉब्लम आ गया तो आप चार्जिंग जेक को चेक करोगे। पहले वो चीजें तो मैंने बताया था, बैटरी को चेक करो पहले, हो सकता है बैटरी का प्रॉब्लम, हो सकता है चार्जर का प्रॉब्लम, हो तो अलग चीज है। अब आपने सेट खोल लिया, खोलने के बाद सबसे पहले चार्जिंग जेक को चेक करोगे। क्या चीज को? इस चीज को समझो, आगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चार्जिंग जेक को जब आप चेक करोगे तो चार्जिंग जेक का चेक किसको आता है?
एक दो जी आप बताओ। सर पहले हमने मीटर में वो डीसी वोल्ट पे जबरदस्त, रखना है, गुड, फिर चार्जर में डालना है, उसके दो प्रिंट चार्ज बिल्कुल सही, जबरदस्त जा रहा फिर है। उसके दो प्रिंट होते हैं, एक ये वाला एक दूसरा, वो रखना है तो वो वैल्यू दिखाएगा चार्जिंग का 3.5 पैकेट 5 हाँ देखो जो है ये माइनस आएगा, ठीक। स्पीकर का वहां पे जब आप इसका एक ही प्रिंट, प्रिंट होगा, हाँ एक ही प्रिंट होगा, और लेकिन यहाँ पे दो प्रिंट है, देखो एक ये है एक यह है, ये भी है ये भी है, एक ही सर्कल में दोनों है। हाँ इसी में बोर्ड के अंदर है ये। यहाँ पे किसी बोर्ड में दिखा देता हूँ, ये देखो ये लगा हुआ इसके अंदर माइक। जब आप इसको निकालोगे ये वाला देखो, ये जब आप निकालोगे इसके नीचे इस तरह के गोल प्रिंट नीचे होंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये देखो निकला हुआ है, अभी मैं बता देता हूँ, ये देखो ये निकला हुआ है, नजर आ गया, ये देखो गोल नीचे दो प्रिंट है कि नहीं, ये देखो दरमियान वाला प्लस है, ठीक है। तो एक चीज है में रखो, वहां पे ये वैल्यू देगा, उसी हिसाब से आपने उसको जंपर लगाना है। अब आते हैं माइक भी नहीं आ रहा है, कौन सा प्रिंट में माइनस खराब है। अब ये एंड्रॉइड के अंदर सारा इसी तरह है, अगर जिसपे यूनिवर्सल लगा होगा, एक चीज में रखो। अब आते हैं कुछ छोटे मोबाइलों के अंदर थोड़ा सा चेंज है, वो नोकिया के अंदर इसे, नोकिया के अंदर छोटे मोबाइलों के अंदर आज अभी जो कुछ नए जो 105 वगैरह ये आने लगे हैं, वहां पे जब आप प्रिंट चेक करोगे थोड़ा सा चेंजिंग उन लोगों ने दे दिया। ये थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ। वहां पे भी जब बोर्ड में प्रिंट चेक करोगे तो दोनों प्रिंटों पे वैल्यू आएगा। क्या आएगा? वैल्यू। उधर दोनों प्रिंटों पे वैल्यू आ रहा है, लेकिन एक माइनस है और एक प्लस है, याद रखो। उसमें गोल निशान है सब, ठीक है। उस पे गोल निशान आएगा माइक, ठीक है, इस तरह का। ये माइक का प्रिंट है, यहाँ पे इसके अंदर जब आप निकालोगे इसका गोल जहां लगा होगा वहां पे बजर बजाएगा, वो आपका क्या है? माइनस है। जिस प्रिंट पे बजर बजा वो माइनस है, जिस पे वैल्यू आया वो प्लस। अब फर्ज करो कि एक पे बजर बजा और दूसरे पे कुछ नहीं दिखाया, क्या हुआ? कौन सा प्रिंट खराब है? प्लस खराब है। गुड। क्यों? बजर तो बच गया ना, बजर माइनस तो आ रहा है, लेकिन वैल्यू वाला नहीं आ रहा है। वैल्यू वाला वैल्यू नहीं दिखा रहा है, जो वैल्यू वाला है वो प्लस है, लिहाजा प्लस का जंपर ले लो, माइक लगा, ओके हो गया। जिस बंदे ने छोड़ा था, जो तुक्का मारा था खाली, वो आपके पास आएगा, आप लगा के दे दोगे, वो कस्टमर आपका हो गया। फिर डायोड मोड पे करना है। अगर बैटरी चेक करनी है तो इसके जो दो ये टर्मिनल हैं, पॉजिटिव को आपने पॉजिटिव पे लगाना है और नेगेटिव को नेगेटिव पे लगाना है। तो ये जो है रीडिंग पे, उसके बाद इसके जो दो टर्मिनल हैं, आपने इसको पॉजिटिव को इसके अंदर इन कर दिया। चार्जर लगाने के बाद अब इसके अंदर करंट तो आ गया ना। चार्जर क्या होता है? करंट होता है उसके अंदर 5 वोल्ट होता है, किसी बहुत से में 5.2 है, बहुत से उसमें तकरीबन 5 आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, 5 उसमें 5.5-6 वोल्ट भी हो सकते हैं, लेकिन अभी अमूमन ज्यादातर क्या है 5.2 वोल्ट के चार्जर आ रहे हैं सारे, ठीक। अब उस 5 वोल्ट को हमने इसके अंदर इन कर दिया। इन का क्या मतलब होता है? दाखिल कर दिया। यहां पे भी 5.2 वोल्ट निकालना चाहिए। 5 दाखिल हो गया, इसको बोलते हैं इनपुट। आउटपुट कितना निकलना चाहिए? वही 5 निकलना चाहिए, फिर जाके चार्जिंग जैक ओके है। अब इसका चेक करने का तरीका क्या है कि जब मैंने ये लगा दिया इसके अंदर और यहां पे मैंने मीटर को डीसी मोड पे रख दिया, ये हमारा है डी। इसके अंदर देखो नजर आ रहा है, ये अंदर जाके उन 5 प्रिंटों पे लगता है, वो 5 प्रिंट फिर यहाँ पे बाहर निकलते हैं, यहाँ पे निकलते हैं। ये आपका चार्जिंग जैक है। 1 2 3 4 5 हमेशा एक साइड पे प्लस और माइनस है, ठीक है। बाकी ये 3 डेटा के प्रिंट है, डेटा प्रिंट, ठीक है। ये डेटा के प्रिंट है। यहाँ पे आपका है डेटा, ये हो गया आपका
DM, ये क्या है? D। DM है। और ये आपका है DP, और ये बहुत से मोबाइलों में NC है, NC है ये। नोट कनेक्टेड। हाँ, नोट कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपका प्लस और माइनस है। जब आपका चार्जिंग का प्रॉब्लम आ जाए तो आपने क्या करना है, चार्जिंग जेक को चेक करने का बेहतरीन तरीका दे रहा है, जुबान पे भी नजर आ रहा है। और जुबान पे तो वोल्ट नजर नहीं आता कि कितना वोल्ट निकाल रहे हैं। जुबान पे वोल्ट नजर आता है? जुबान पे तो 3 वोल्ट निकल के भी आपको महसूस करा रहा है कि निकल रहा है, चार्जिंग जेक सही है। लेकिन मीटर का कमाल देखो, ये आपको परफेक्ट बताएगा कि कितना वोल्ट निकल रहा है। अब उस जुबान वाले को तो उसने धोखा दे दिया, यार चार्जिंग जेक तो सही है, जुबान पे महसूस हो रहा है, निकाल रहा है। लेकिन उसने 3 वोल्ट जुबान पे महसूस किया और वो स्लो चार्जिंग कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, इधर उधर करके वापस कर देगा। जिसको मीटर रीडिंग आता है वो क्या करता है, उसको चेक करके देखता है यार कि 5 वोल्ट इसके अंदर इन हो गया और आउटपुट ये 3 वोल्ट निकाल रहा है, ये तो चार्जिंग जेक खराब है, पूरा वोल्ट नहीं निकाल रहा है, जिसकी वजह से वहां पे वोल्ट सही नहीं पहुंच रहा है और वो स्लो चार्जिंग कर रहा है। तो इसके लिए फिर क्या है कि यहाँ पे प्लस माइनस पे रखो और वहां पे वोल्ट को चेक करेंगे। चलो एक दाना चेक करके दिखाता हूँ, ये सही भी है पता नहीं कि नहीं। करो, मैंने ये मीटर लगा दिया, ये DC वोल्ट पे रख दिया और मैं अभी इसके अंदर चेक करता हूँ कि ये हमें वोल्ट देता है कि नहीं। अगर ये 5 वोल्ट दे रहा है तो चार्जिंग जेक ओके है। सवाल है अगर कुछ नहीं दे रहा है क्या है, खराब है। और अगर ये 5 के बजाय 3 वोल्ट दे रहा है फिर BC नहीं है सही। 5 तो लाना पड़ेगा, कम से कम 4.5 वोल्ट तो आना चाहिए। 5, अब ये सही तो है, एक बात तुम्हारा भी सही, 3 वोल्ट आउटपुट दे रहा है ना, 2 गायब कर रहा है। दाखिल कितना हुआ था 5 और निकाल कितना रहा है 3, तो अंदर तो खराबी है। ये 2 किधर चले गए, 2 वोल्ट। अब ये चार्ज करेगा, आपको एक और तरीका भी बता देता हूँ, ये चार्ज करेगा, कस्टमर शिकायत क्या करेगा पता है, स्लो चार्जिंग यार ये बहुत स्लो चार्जिंग कर रहा है। ये चीज है, चार्ज में मसला हो सकता चार्ज में भी मसला हो सकता है कुछ। कैमरा पकड़ो, मनफी का निशान आ रहा है, ये क्यों आ रहा है मनफी का निशान? ये मैंने यहाँ पे उल्टा रखा हुआ है, लेकिन इसने वोल्ट तो सही बता दिया, 5.2 के करीब है, तकरीबन 18 है, ठीक है। ये 5 वोल्ट भी देवे तो सही। अब ये इसने एक और चीज भी बता दी इस मीटर ने, यहाँ पे मनफी का निशान देखो गौर से आप दोनों, देख लिया। अब मैं इसको सीधा करता हूँ, अब ये गायब हो जाएगा। इसका मतलब है इसका जमा इस तरफ था, मैंने जमा मनफी पे रखा हुआ था, मनफी जमा पे रखा हुआ था। तो इसने क्या कर दिया, इस मीटर ने क्या कमाल कर दिया है, इसने आपको प्लस माइनस का जगह भी बता दिया कि इसका प्लस माइनस किस तरफ है। इसने ये भी बता दिया कि प्लस उस तरफ नहीं है, इस तरफ है। आपने तार गलत रखा हुआ है, लेकिन वोल्ट बता दिया उसने, दोनों साइड पे बताएगा आपको, वोल्ट बता दिया इसने DC वोल्ट के अंदर। अब मैं यहाँ पे सीधा करता हूँ, वो निशान गायब हो जाएगा, देखो गायब हो गया निशान। जी बिल्कुल। आप आइंदा चेक कर सकोगे पहले, इंशाल्लाह। भूलोगे तो नहीं, जिस दिन आपने भूला ना, मैं पहले भी चेक कर सकते थे। चलो फिर उस वक्त मुझे पता नहीं था, मैं ऐसे मिठाई खाता। अच्छा चल ठीक है, अब एक काम करते हैं, 13 को मैं फिर बाद में भी आजमाऊंगा। अच्छा, क्योंकि तुम थोड़ा सा भुलक्कड़ है, भूल जाते हो। अच्छा, ये चार्जिंग जैक चेक हो गया, चार्जिंग जैक सही है। अब चार्जिंग जैक सही है, उस बंदे ने लाया कि भाई चार्जिंग की खराबी है, क्या चार्जिंग जैक को तब्दील करोगे? तो ये चेक हो गया, चार्जिंग जैक सही है। उसके बाद अगर ये चार्जिंग जैक खराब नहीं है, क्योंकि उसने बता दिया मीटर में तो सही है, तो कोई बेवकूफ शख्स इसको तब्दील करेगा, इसको नहीं आता है। जिसको मीटर रीडिंग नहीं आता है वो लोग क्या करते हैं, इस ओके को चेंज कर देते हैं। पर क्यों? उसको और काम नहीं आता है, बस उसने बोला चार्जिंग जैक का मसला है, चार्जिंग जैक तब्दील करो, लगा दो। वो ओके चार्जिंग जैक उसने निकाला। यहाँ से शुरू करो, यहाँ पे जिसने जंपर लगाया हुआ है VCHG लिखा हुआ है छोटा सा, और वो ये गोल्डन निशान के ऊपर सोल्डिंग वेयर लगाया है, जिसकी वजह से अभी वो सोल्डिंग जैसा नजर आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर VCHG, कई जगहों पे लिखा होगा V बस, बहुत सी जगहों पे क्या लिखा होगा VCHG, V चार्जिंग, वोल्ट चार्जिंग। ये यहाँ से देखो इसने जंपर लिया हुआ है, तो आप अगर आपका प्लस नहीं आ रहा है तो VCHG से भी ले सकते हो, V बस से भी ले सकते हो। अगर ये भी नहीं इसके अंदर लिखा हुआ, फिर नेट से मदद लेना। नेट में आप सर्च करो चार्जिंग का
वो करना है, क्या कहते हैं, जंपर लेना है। जंपर दे तो वो डायरेक्ट आपको दे देगा। ये देखो, अच्छा यहाँ पे और भी गौर से सारी चीजें देखो, इधर देखो, यहाँ पे डीपी डीएम सारे हैं, इसके नीचे देखो सारे डीएम डीपी लिखे हुए सारे। नहीं तो चेक करते जाए जिसमें वैल्यू दी हो। नहीं नहीं, वो नहीं बता रहा हूँ। अगर डीपी नहीं आ रहा है उसके अंदर देखो डीपी और डीएम भी लिखा है, तब भी चार्जिंग नहीं करेगा। तो माइनस तो कोई मुश्किल नहीं जंपर लगाना। माइनस के लिए कोई मुश्किल है क्या? कहाँ से लेते हैं जंपर? ग्राउंड से। प्लस कहाँ से लेते हैं? वहां से जहां से आ रहा है। प्लस इधर उधर तुक्का नहीं लगा सकते, उसके अपने डायग्राम के हिसाब से लगाना होगा। अब आपके पास बहुत से सेट आएंगे, बहुत से सेटों का डायग्राम आपके पास नहीं है, उसके लिए मैंने एक तरीका बताया था कि आपको सेम इसी तरह का दूसरा बोर्ड ढूंढना होगा। और अगर आपके पास बोर्ड नहीं है, फिर मैंने एक तरीका भी बताया था, वी बस बताया था जी, और एक और चीज भी बताया था कि वी बस से लाइन ले लो। वी बस जहाँ पे एक टेस्टिंग पॉइंट होता है, गोल्डन गोल्डन एक दिखाया था, गोल्डन गोल्डन निशान होते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ भी दिए हुए छोटे छोटे गोल्डन दिए हुए, ये देखो। और इस तरफ भी बहुत से मोबाइलों में इस तरफ होते हैं, बहुत से मोबाइलों में ये देखो यहाँ भी है, ये इसके साथ लिखे हुए हैं, सब टेस्टिंग पॉइंट है ये। इसके साथ अभी देखो यहाँ किधर लिखा हुआ है, यहाँ पे अभी बताता हूँ, एक मिनट। 6 प्रिंट में कितने प्रिंट वैल्यू देगा? 5 तकरीबन 5। एक तो बजर बजाएगा, बाकी 4 प्रिंट एक नो कनेक्टेड, एक नोट कनेक्टेड है, नॉट कनेक्टेड, कुछ वैल्यू नहीं देगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज है, सिम अगर वो नहीं उठा रहा है तो आपने क्या करना है, पहले तो सिम के ऊपर कार्बन भी आ सकता है। एक चीज, कभी कभी सिम जब आप अंदर लगाते हो तो जो सिम जैक है, किसी किसी का पाँव नीचे चला गया, फंस गया इधर, ये सिम जैक है ना, फर्ज करो ये सिम जैक है, इसका ये देखो 3 प्रिंट है, ये 3 प्रिंट। कभी कभी हमने नोट किया ये नीचे हो के ऊपर उठा ही नहीं, फंस गया, इसको सुई से ऐसे उठाओ, उसके साथ टच हो जाता है, सिम कार्ड छोड़ काम शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? शुरू कर देते हैं। यहाँ इस चीज को भी, इसको बोलता है, देखो आंखों का टेस्टिंग भी कर लिया करो, आंख से भी एक मतलब चीज चेक कर लिया करो, तो भाई कोई चीज भी तो टूटा हुआ नहीं है, कोई निकला हुआ तो नहीं है, क्या है, इसको भी गौर से चेक कर लिया करो। इसको चेक कर लिया, ये सारे प्रिंट सही है। फिर इसकी जो प्रिंट है, ये यहाँ पे बोर्ड में नीचे कनेक्ट है, और ऊपर यहाँ पे जो है, जो 6 और दिए हुए, समझ आ रहा है ना? नीचे 6 बोर्ड के साथ है, बाकी ऊपर जो 6 है वो सिम के साथ टच होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इसके एक एक प्रिंट को आपने चेक करना है, लेकिन ऊपर से चेक करना है। ना, इस जेक को तब्दील करो, बस दूसरा जेक लगाओ, हो गया, ओके हो गया। 20, 30, 40 रुपए का जेक आता है, उससे 250-300 रुपए आपने ले लिए, ये लो भाई जेक नया लगा दिया, हो गया, मसला हल हो गया। एक कस्टमर और आएगा, आपको बोले ये सिम नहीं उठाया, तो इस मरतबा देगा किसी का एक पाँव भी नहीं उठाओ। अब नंबर किस चीज का आता है? प्रिंट का आता है। अच्छा, इसमें प्रिंट 2 तरह का है। यहाँ पे ये जो 6 प्रिंट है, 3 ये, यहाँ पे मीटर रखना है। अगर यहाँ वैल्यू नहीं आ रहा है, फर्ज करो 5 दाने वैल्यू दे रहे हैं, तो बजर बजा रहे हैं, जो वैल्यू वाला है फर्ज करो वो 1 दाना नहीं आ रहा है, मैंने इसके सिरे के ऊपर रखा, सिरे के ऊपर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके नीचे जो प्रिंट लगा हुआ है उधर प्रिंट में आ रहा है। यार क्या बात है, ये आज दिमाग हमारा सही चल रहा है, माशाल्लाह, जबरदस्त। आज बात देखो, जब इस तरह तवज्जो देते हो तो वो चीजें अंदर आती है, इंसान के दिमाग में भी बैठ। ये पाँव भी टूटा हुआ नहीं, लेकिन नीचे इसका वैल्यू नीचे के प्रिंटों से आ रहा है, वो आपस में यहाँ पे एक पाँव निकला हुआ है, वो से देखा वो हो ये निकला हुआ है, काव्या उठाया, उसको टांका लगाया, इधर 6 के वैल्यू आ गया, जैसा लगाया सिम उठा लिया, आ गए 400-500। क्या है ट्रिक? ये चीजें जो बंदा उस्ताद होता है ना, वो जल्दी काम कर जाता है, क्यों? उसको तजर्बा बहुत होता है, वो इधर उधर जंपे नहीं मारते, परफेक्ट चीजें चेक करते हैं, तरीके से चेक करते हैं। आप फर्ज करो जगह इधर खराब है, वो जंपे कहीं और मार रहे हो, 3 घंटे 5 घंटे बाद इधर पहुंच गए, मसला तो इधर छोटा सा मसला था यार, सिर्फ एक पाँव निकला हुआ था, बिला वजह इधर जंपे मारा था, तुम 3-4 घंटे तुम्हारे तो फालतू में चले गए ना। तो चीज का एक तरीका होता है, मैंने जो तरीका समझाया आपको उस तरीके से चलो, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तरीका क्या है? पहले जो चीज का खराबी कस्टमर ने बताया उसको चेक करो। हाँ, पहले क्या चीज बताया, फर्ज करो अगर आपके पास स्पीकर आ गया तो पहले स्पीकर चेक करोगे ना, या डायरेक्ट जो है ना वो साउंड ऐसे तक लाइन जा रही है, कोई लाइने में कोई ब्रेक तो नहीं है, तो प्रिंट तो सारे सही है, वैल्यू भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, फिर आगे क्या है कि साउंड ऐसी है,
साउंड आईसी है, साउंड आईसी को हीट दे देना, अगर मसला नहीं हुआ तो साउंड आईसी तब्दील कर देना। अगर आप इसको रिवॉल्व कर सकते हो रिवॉल्व भी कर लो, साउंड आईसी भी रिवॉल्व हो जाता है। छोटी सी आईसी है, नहीं हुआ तो रिप्लेस कर दो, कोई मुश्किल नहीं है, साउंड आईसी तब्दील कर दो, हो जाएगा। साउंड आईसी बड़े बड़े मिस्त्री करते हैं, ये छोटे जो बैठे हुए ना तुक्के लगाने, ये नहीं कर सकते। अब साउंड आईसी भी कितने मिलेंगे? साउंड आईसी आप किसी और बोर्ड से निकाल के लगा दो, वो आपको 1500 रुपये देगा, खुशी से देगा, क्योंकि सब उसको बोलेंगे साउंड आईसी हमसे नहीं होता है, भाई जाओ किसी एक्सपर्ट बने के पास जाओ, ये साउंड आईसी यार कोई नहीं लगाता। तो वो अच्छा काम करने वाले जो मिस्त्री होते हैं वो साउंड आईसी ये चीजें सारा समझते हैं, एक्सपर्ट होता है, वो आपको एक साउंड उसने तुक्के वाले ने 1-2 मरतबा कमा ली, ये हमेशा कमाता है, जो फॉल्ट आता है ट्रेस करता है, उसको यहाँ तक भी पता चल जाता है, एंड तक जाता है कि ये बोर्ड से मसले नहीं होगा, स्पीकर ओके निकला। अब आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप आगे भी काम कर सकते हो। अगर आपको मीटर रीडिंग नहीं आता है आप आगे नहीं कर सकते। आपको स्पीकर भी चेक करना नहीं आता है, वो स्पीकर जिसको मीटर नहीं आता है ना वो क्या करता है, उसको स्पीकर का चेक भी नहीं आता है, वो स्पीकर कैसे चेक करता है आपको पता है? दूसरा स्पीकर लगा देता है, दूसरा लगा के फिर उसको स्पीकर ऑन करके चेक करता है कि स्पीकर सही हो कि नहीं, उसको मीटर आता ही नहीं। अब उस बेचारे का क्या हो गया, उस मिस्त्री का अगर वो स्पीकर खराब था तो इसने नया स्पीकर लगा के इसका तुक्का तो लग गया, एक में तो तुक्का लग गया, स्पीकर खराब में लगा दिया, 2 टांके थे लगा दिए। लेकिन जब एक और आ गया स्पीकर 2-3 दाने तब्दील के नहीं हो रहा है, वो आगे नहीं कर सकते, वो रिटर्न करेगा, तुम्हारे पास आएगा, आप पहले स्पीकर को चेक करोगे तो सही है, आपको मीटर आता है। आपने प्रिंट चेक किया तो प्रिंट नहीं आ रहे, जंपर लगा के उस कस्टमर को दे दिए, वो कस्टमर फिर उसके पास जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा, वो तुम्हारे पास आएगा, बोलते यार ये टैलेंटेड बंदा है, देखो इसने खराबी निकाल ली। एक तो तुम्हारा पैसा भी वो आपको ज्यादा देगा, उसने 16,000 तो उसने उसको नहीं दिखाया। नसीब की बात है, बोलते हैं रात को मैं घर पे आया, बोलते यार आप भी तो काम करते हो, मेरे मोबाइल का चार्जिंग का मसला है। मैंने कहा ठीक है मैं देख लूँगा। तो बोले मैं लेके गया, सुबह मैंने उसको बोला आप हमारी दुकान पे आओ, तो सुबह दुकान पे आया, मैंने बस बोला उसको, बोला जैसे आपने बताया मैंने मीटर से ट्रेस किया। अब वो 16,000 जिसने बताया वो भी तो बना के दे रहा था ना, उसने बोला 16,000 लूँगा बना के दे दूँगा। बोले सिर्फ यकीन करो इसका प्लस का लाइन कटा हुआ था, मैंने ट्रेस किया प्लस नहीं आ रहा था उसका, और नेट से सर्च किया, वो प्रिंटे मालूम हो गया कि ये प्लस है और ये माइनस, उसका एक लाइन प्लस का सिर्फ नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर दूसरा बोर्ड उसको जंपर का दे दिया, उसने जंपर का एक लाइन दिया, देखिए इसका एक लाइन 2-3 पॉइंटें दिए कि यहाँ से आ रहा है, तो इस पॉइंट पे बोलते हैं सर वैल्यू नहीं आ रहा था, इसमें भी वैल्यू नहीं आ रहा था, इसके तीसरे पॉइंट पे वैल्यू आ रहा था कि यहाँ से भी आप ले सकते हो। साउंड आईसी भी नहीं हुआ, वो फिर भी करके देगा, बोलेगा पावर आईसी से मसला, पावर से साउंड आईसी को कुछ वोल्टेज आता है, वो अगर ब्रेक हो गया नहीं आ रहा है तो साउंड आईसी को रिवॉल्व करेगा। क्या करेगा? रिवॉल्व। कस्टमर को बोलेगा मैं लूँगा 3,000 रुपया, मैं इस आईसी को रिवॉल्व करता हूँ या इसको रिप्लेस करता हूँ, तो उसको भी कर जाएगा। ये सब नहीं करते, उसको कर देगा, उसको 3,000 रुपये मिल जाएगा। लेकिन उसमें बड़े सिटों में तो अगर महंगा है, जैसे ये बोलते हैं कितना महंगा था, 8,000। अब एक मजे की बात बताऊं आपको, मेरे साथ यहाँ पे एक लड़का, ये जानवर रोड का लड़का था, बहुत टैलेंटेड लड़का था, तो वो ये जिला ज़ारे का था, बहुत लायक अच्छा था, अभी आर्मी में चला गया वो। तो मेरे साथ कोर्स उसने किया, तो उसने कहा कि सर बाहर से मेरे एक रिश्तेदार आए, तो उसने कोर्स कंप्लीट किया यहाँ पे एक दुकान में उसने खोला ना, तो एक जंपर के ऊपर 9,000 दिया, मैंने उसको 10,000 बोला, बोला नहीं यार आप तो जाने वाले थोड़ा रियायत में, बोला 16,000 आप दे रहे थे, हम जो है ना 10,000 दे, बोले नहीं आप 9,000। वो इतना खुश था, बोलते वो 9,000 भी नहीं, मैं ये काम मैंने किया, मैं अभी महीना हो गया मैं फारिग हुआ हूँ, मैंने कर दिया, उसको वो अलग खुशी मिल रहा था, वो इस चीज़ में खुश था कि ये मैंने कर दिया। तो ये क्या है, ये ट्रेसिंग का, उसने बोला कमाल क्या था, इस मीटर का कमाल था। नेट में तो उस वक्त तुम जा सकते हो जब चीज का पता चले ना, मैं आपको बोलो जाओ नेट में चेक करो, आपको ट्रेसिंग आता नहीं, यहाँ पे प्रिंट कौन सा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो किस चीज पे जंपर दोगे ना, पहले तो ये ट्रेसिंग को सीखो ना। नेट में भी बैठूंगा, नेट में दुनिया, वो न्याज भाई देखता, वो कितना बोले 3 साल से मैं बैठा रहा नेट पे, और यूट्यूब पे मैं नहीं सीख सका, इधर आया भी बोलते सारी चीजें समझ में आ गई। जब इंस्टीट्यूट से सीखोगे हाँ फिर नेट काम आएगा, फिर मैं बार बार आप लोग बोलता हूँ नेट सर्च करो, उसमें बड़े तजर्बे मिलेंगे। तो ये क्या चीज़ है, मीटर ट्रेसिंग, एजाज ने बोला कि कुछ ट्रेसिंग के ऊपर बात हो, तो ये इतना आसान है, इसका ट्रेसिंग कोई मुश्किल नहीं बेटा।
और जब आप इसमें चीज़ों को ट्रेस करोगे तो ये अच्छा। अब आ गया साउंड ऐसी का बात हुआ था, स्पीकर का हुआ था, फिर मैंने आपको बोला था कि सिम के ऊपर, सिम अगर यहाँ से नहीं हुआ तो फिर उसके लाइनें सारे भी सही है। ये कभी कभी बहुत से मोबाइलों में, बहुत कम मोबाइलों में आता है। आपका BSI लाइन ना होने की वजह से भी बहुत से छोटे मोबाइलों में, कीपैड मोबाइलों में आपका सिम नहीं उठाएगा। ठीक है सर, BSI ये चेक कर दिया करो। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपका वो मसला चार्जिंग भी होगा और सिम भी नहीं उठाएगा छोटे मोबाइल में। ये याद है, ये हम लोग का फिर तजर्बा है। बहुत से लोग ले आते थे, भाई यार ये सिम नहीं उठा रहे, सारी कोशिश कराने चेक के BSI नहीं आ रहा, मैंने BSI कलर लगा दिया, उधर सिम उठा ली, तो उसमें चार्जिंग में भी आ जाता है, इसमें भी आता है। और आगे फिर सिम ऐसी